अगर आपने थर्ड पार्टी डेवलपमेंट कंपनी से अपना ऐप डेवलप कराया है तो एबीपी फाइल आप ले लो। अगर आपके प्ले कंसोल अकाउंट पहले टर्मिनेट हो चुके हैं तो भाई साहब सेम डिवाइस से, सेम कंप्यूटर, सेम लैपटॉप या सेम मोबाइल से प्ले कंसोल नहीं खरीदना है। हाँ जी, एप्लीकेशन बना लिया, प्ले स्टोर पे पब्लिश नहीं कर पा रहे हो, मुझे पता है, क्योंकि प्ले कंसोल की पॉलिसी ही इतनी बड़ी है। उसको पढ़ोगे और कब उसको आप पब्लिश करोगे, और मोस्ट ऑफ टाइम जिन डेवलपमेंट कंपनी को आप अपना एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए देते हो वो एक्सपर्ट होते हैं डेवलप करने में। प्ले कंसोल पे एप्लीकेशन को डालना यानी कि प्ले स्टोर पे पब्लिश करना ये थोड़ा टफ हो जाता है, और गूगल आपके हर छोटे से छोटे चीज़ को बहुत ज़्यादा चेक करता है। तो नो वरीज, हम आपकी हेल्प करेंगे। यस, ऐसे सिचुएशन में मोस्टली एम्प्टी आपके साथ रहेगी हमेशा, ठीक है। ऐसा है कि अगर आपने एप्लीकेशन बना लिया है और प्ले स्टोर पे पब्लिश करने में दिक्कत आ रही है तो हम आपकी हेल्प करेंगे। हाँ, उसके लिए आपके पास क्या क्या रेडी होना चाहिए ये आप आज इस वीडियो में समझ लीजिए। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, उसके बाद आप हमें कांटेक्ट करिए। आपका कौन सा प्रोजेक्ट है, कौन सा एप्लीकेशन है और कितने दिन में पब्लिश होगा, उसके जो चार्जेस रहेंगे, जो बेसिक चार्जेस ऑब्वियसली हम लोग चार्ज करेंगे, वो आपको पूरा एंड तक बताऊंगा, ठीक है। बट उसके पहले आपके पास क्या क्या रेडी होना चाहिए ये समझ लो, ठीक है। अगर आपने थर्ड पार्टी डेवलपमेंट कंपनी से अपना ऐप डेवलप कराया है तो एबीपी फाइल आप ले लो, ठीक है। उसके बाद में एक कंसोल अकाउंट आपके पास होना चाहिए, ठीक है, गूगल प्ले कंसोल अकाउंट, जो कि $25 में आता है। अब एक चीज को बहुत ध्यान से सुनो, अगर आपके प्ले कंसोल अकाउंट पहले टर्मिनेट हो चुके हैं तो भाई साहब सेम डिवाइस से, सेम कंप्यूटर, सेम लैपटॉप या सेम मोबाइल से प्ले कंसोल नहीं खरीदना है, ठीक है। इवन सेम लोकेशन से भी नहीं खरीदना है, सेम वाईफाई से भी नहीं खरीदना है, सेम नेटवर्क से भी नहीं खरीदना है। आई वुड रिकमेंड कि आप एक नया फ़ोन, अपने फ्रेंड का फ़ोन ले लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। अपने फ्रेंड का लैपटॉप ले लो, उसके डिवाइस से प्ले कंसोल अकाउंट खरीदो, उसके क्रेडिट कार्ड से खरीदो, ठीक है। उसके बाद में ये जब प्रोसेस आपका हो जाता है तो वेरिफिकेशन वाला जो प्रोसेस होता है, देखो वो भी हम आपको करके देंगे, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ उस वीडियो में क्योंकि वो इजी स्टेप होता है। जब आप कंसोल अकाउंट खरीद लेते हो वहाँ पे आपको डिटेल प्रॉपरली डालना है। अगर आप इंडिविजुअल हो तो इंडिविजुअल तरीके से आप वहाँ पे डिटेल डालिए। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो जहाँ पे डंस नंबर की जरूरत पड़ती है तो उस हिसाब से आप फिल करिए। अगर आपका डंस नंबर नहीं है तो भी आप हमें कॉल कर सकते हो डंस नंबर की प्रोसेस वगैरह के बारे में। हालांकि कॉल करने की जरूरत नहीं है डंस नंबर के लिए, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है प्रॉपरली, आप वो जाके एक बार वॉच कर लीजिए। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। हम बढ़ते हैं आगे। आपका प्ले कंसोल अकाउंट बाय हो गया, आपने जो डॉक्यूमेंट रहता है उसे वेरीफाई कर लिया। डॉक्यूमेंट में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लाइसेंस दो, मतलब आपका ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो वो थोड़ा जल्दी वेरीफाई हो जाता है, बाकी एज कंपेयर अदर डॉक्यूमेंट से लाइसेंस थोड़ा जल्दी वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आपका जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जा रहा है तो आपको आपका कंसोल अकाउंट का आईडी पासवर्ड हमें नहीं देना है, ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। हमें दोगे देयर आर पॉसिबिलिटीज कि वो टर्मिनेट हो जाएगा। हमको आपका प्ले कंसोल का आईडी पासवर्ड नहीं चाहिए। जब आप हमें कांटेक्ट करोगे हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि कैसे पब्लिश करना है, मतलब हम पब्लिश हम ही करेंगे बट आईडी पासवर्ड से नहीं, हम आपके सिस्टम से कनेक्ट हो जाएंगे वाया गूगल मीट और वाया एनीडेक्स, ठीक है। उसके थ्रू ही हम कनेक्ट होंगे, या फिर हम आपके प्ले कंसोल का सिर्फ एक्सेस लेंगे। हमें पूरा प्ले कंसोल का आईडी पासवर्ड नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास मल्टीपल कंसोल के आईडी पासवर्ड रहते हैं, तो हम उसे उस हिसाब से यूज नहीं करना चाहते कि आपका टर्मिनेट हो जाए, ठीक है। दूसरा चीज, आपका जो एप्लीकेशन है उसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह जो रहते हैं जो आपको डालना है उसको थोड़ा डेकोरेट करके अच्छे से रखिए, थोड़ा बेटर रहता है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और फुल डिस्क्रिप्शन रेडी रखो। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद ऑब्वियसली बात हमारी टीम चेक करेगी, लेकिन उसमें ऐसे वर्ड्स नहीं होने चाहिए जो प्ले कंसोल की पॉलिसीज को वायलेट करते हो, ठीक है। ये सारी चीजें आपको रेडी करनी है। और हमारी जो टीम है, हम लोग किस तरीके से पब्लिश करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हम लोग को प्ले कंसोल की पॉलिसीज जो है उसे हम लोग पूरा कूट कूट के पी गए, दिन भर वही करते रहते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम हमें ऐसा होता है, अभी हमने बहुत सारे एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे लाए भी हैं, तो होता यह है कि हमें पता है किस कैटेगरी के लिए कौन सा पॉलिसी बेटर है और उसके लूप होल्स क्या है, उसके लिए हमें कहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हमें पता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक्चुअल में आपको पता है कि हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है और हम लोग पुणे में है और हमारी 70+ टीम है, तो हमारे पास दिक्कत नहीं है किसी चीज़ की, लाइक कि हम लोग पब्लिश ना कर सकें, या मतलब टीम अच्छी खासी है तो अपने को थोड़ा अच्छा खासा नॉलेज मिल जाता है, अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाता है। वो जो मेल आईडी वगैरह का दिक्कत है ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें एक चीज़ और रेडी कर लो, आपके 20 मेल आईडीज रेडी करके रखो। हालांकि 20 नहीं लगेंगे, अब तो सिर्फ 12 ही लग रहे हैं, तो 12 मेल आईडी आप रेडी करके रखो। सिर्फ रेडी करके रखो, उसे ओपन करना वगैरह करना वो हम कर लेंगे। हमें भी पता है कि आप अगर 12 मेल आईडी 12 डिवाइस आप ही करोगे तो फिर हम क्या करेंगे। आप मेल आईडी वगैरह सारी चीजें रेडी रखो, वो आप हमें प्रोवाइड करो। बाकी वो हमारी टीम उसको ओपन करना, डेली उसको चेक करना, उसको एक्टिव करना, वो हमारी टीम कर लेगी। वो रेस्ट ऑफ जो रहता है पार्ट वो हमारी टीम कर लेगी, ठीक है। उसके बाद में इसके जो चार्जेस है, यस, क्योंकि ये 20 डेज का पूरा प्रोसेस है तो इसमें हमारा चार्ज है 20,000 रुपीज, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस में
हम एक ही बार आपको प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन ला के देंगे। अब मान के चलिए आपका कोई फैंटेसी टाइप का एप्लीकेशन है, ठीक है, आपने हमने उसे अगर पब्लिश भी कर दिया सारे डॉक्यूमेंट के हिसाब से, अगर प्रॉपर है, सारी पॉलिसी ओके है, अगर हमने उसे पब्लिश कर भी दिया, उसके बाद में फ्यूचर में कभी रिजेक्ट होता है, आपकी कुछ अपडेट है किसी और कारण वजह से, या कोई नई पॉलिसी आ गई, तो वहां पर हमारा कोई सपोर्ट नहीं रहेगा, करेंगे वो भी चार्जेबल रहेगा, ठीक है। और अभी जो हम आपका एप्लीकेशन XYZ जो भी पब्लिश करके देंगे, ये भी वन टाइम ही रहेगा, मतलब हमने एप्लीकेशन को पब्लिश कर दिया, वो आ गया है प्ले स्टोर पे, अब वो जिंदगी भर टिकेगा या लाइफ टाइम 1 साल 2 साल टिकेगा, उसकी गारंटी हम नहीं लेते, क्योंकि आपको भी पता है प्ले कंसोल का जो क्रॉलर रहता है वो हमेशा चेक करते रहता है आपके एप्लीकेशन को, ठीक है। तो हम ला के दे देंगे, बाकी आपने आगे चल के उसमें कोई पॉलिसी वायलेट किया, क्योंकि भाई एप्लीकेशन आपने बनाया है, उसमें कंट्रोल आपका है, आप उसमें क्या कंटेंट डाल रहे हो ये आपकी जिम्मेदारी है, कब हट सकता है वो भी आपको भी पता होना चाहिए, लेकिन हम प्ले स्टोर पे पब्लिश जरूर करें। देखो क्या होता है, क्यों हटता है ये भी बताता हूं, ध्यान से सुनो। एप्लीकेशन पब्लिश हमने करके दे दिया, लेकिन पब्लिश जब हम कर रहे हैं उस टाइम पे कंटेंट जो हमें दिख रहा है एप्लीकेशन में उतना ही है, उस हिसाब से चलोगे तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। ऐसे प्ले स्टोर एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं करता है या हटाता नहीं है। आपने बाद में ऐसे कंटेंट डालने स्टार्ट कर दिए जो कि प्ले कंसोल की पॉलिसीज को वायलेट करता हो, तब वो रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब उस कंडीशन में आप हमें ब्लेम मत करो कि आपकी वजह से, मतलब ऐसी चीजें होती है, हमारे साथ हुई हैं, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं, ताकि अगर आप हमें इस चीज के लिए कॉल भी करो तो हम पहले से क्लियर रहे, आप पहले से क्लियर रहो, ठीक है। हाँ, बाय द वे अभी भी वेट नहीं करना है, आपको पब्लिश करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, तुरंत कॉल करो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।